बच्चों, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स, जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। ऐसा क्या सीक्रेट था जो मीना ने मृदु के साथ शेयर किया बैकयार्ड के बारे में। तो आंसर था, मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन। मीना ने एक बिल्ली के बच्चे का सीक्रेट शेयर किया दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, जो उन्होंने अपने घर के सामने देखा था, एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, और अब उन्हें बैकयार्ड पे रखिए। मतलब बिल्ली का बच्चा के बारे में उसने उसे शेयर किया जो उसे घर के सामने मिला था, लेकिन अभी वो बैकयार्ड में रखती है, घर के पीछे हिस्से में रखती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि जो है किटन के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए कैसे दूध लाता था। तो उसका आंसर था, रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। रवि ऐसे दूध लाता था जैसे कि वो खुद भूखा है। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पार्टी। उसे बहुत सारा दूध पीना पड़ता था उसके दादी को दिखाने के लिए दैट ही वॉज इन डिड हंग्री, दिखाने के लिए कि वो खुद बहुत भूखा है। He then brings the tumbler in the backyard and empties in the coconut shell. तब जाके वो दूध लेके जाता था और उसे कोकोनट शेल में उसे देता था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, Who does he say the kittens ancestors are? Do you believe him? ऐसा किसने कहा कि बिल्ली के जो बच्चे हैं वो राजवंश के प्रतीक हैं, और अगर हैं भी तो क्या आप उसे बिलीव करते हैं। तो आंसर है, रवि सेड दैट द किटन्स एंस्टर्स वर द लायन ऑफ द पल्लव किंग्स। रवि ऐसा कहता था कि जो बिल्ली के छोटे बच्चे हैं वो लायन के राजवंश के प्रतीक हैं। द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज़ द एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी। जो महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली है जहाँ पर पल्लव राजवंश का प्रतीक है, और वहां पर पल्लव राजवंश का प्रतीक है, ऐसा रवि कहता था। लेकिन नो आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी, लेकिन मैं इस स्टोरी को बिलीव नहीं करता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनल। रवि को बहुत एमपी पुनल के बारे में बताने की इच्छा थी। एमपी पुनल कौन है, पुनाई कौन है। एमपी वो बिल्ली के बच्चे को ही इन्होंने एमपी का नाम रखा हुआ था। तो ये जो जितने भी सेंटेंस अभी दिए हैं इनमें से क्या था जो रवि कहना चाहता था। अलाउड टू से, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। तो इसका आंसर था, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। फर्स्ट, दिस शोज दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। इसमें से जो पहला आंसर है, हिज नॉलेज ऑफ स्टोरी इज साउंड। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन एंड ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। वो ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन ऐसा भी था, और ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड ये भी एक स्टोरी में लाइन थी, बल्कि ये वाली लाइन नहीं थी, फर्स्ट वाली लाइन नहीं थी। तो जो आंसर है हमारा, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, ये आंसर है अपना। अगला अपना जो क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द नॉइज दैट स्टार्ट मृदु एंड फ्रिटेंड महेंद्रन। ऐसा कौन सा नॉइज, ऐसा कौन सा आवाज़ था जिससे मृदु और जो महेंद्रन है, महेंद्रन कौन, वही बिल्ली का बच्चा, उसे ये लोग महेंद्रन भी नाम दिए थे, महेंद्रन, ये दोनों डर गए थे। ऐसा कौन सा आवाज़ था। तो आंसर है, इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ ललीज वायलन। ये एक ऐसा साउंड था जिसमें लली जो है वो वायलन बजा रही थी।
दैट स्टार्ड मृदु एंड फ्रिटन महेंद्र, जिस नॉइस से मृदु और जो बिल्ली का बच्चा है वो दोनों डर गए थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेशन द आइडिया। जो म्यूजिक मास्टर था वो लवली म्यूजिक बजाता था, लेकिन और इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seem to float up and settle perfectly into the visible track of the melody। वो सेम ये बात है, लेकिन उसे और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, हैड द बेगर कम टू रिंकू मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ऐसा क्या जो भिखारी जो उसके रुकमनीज के घर आया था, क्या वो फर्स्ट टाइम आया था? उसे अपने रीज़न के साथ बताना है। तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। द बेगर हैज़ बीन कमिंग टू रुकमनीज हाउस फॉर लास्ट 1 वीक। जो भिखारी है वो रुकमनीज के घर पे वो लास्ट 1 हफ्ते से आता था। द बेगर हिमसेल्फ कन्फर्म्स दिस सेइंग दैट he has survived for a week because of रुकमनीज काइंडनेस। वो जो भिखारी है उसने कंफर्म किया कि वो 1 हफ्ते से आता है, लेकिन वो क्यों आता है? क्योंकि वो जो रुकमनीज की जो फीलिंग जो है वो बहुत दयालु थी, इसलिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अ शार्प वी शार्प लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन द आईब्रोज, what does it suggest to you about रुकमनीज मूड। ये जो एक आईब्रोज के यहाँ पर रुकमनीज के जो वी शेप की जो लाइन थी वो क्या एक्सप्रेस कर रही थी, मतलब वो क्या सजेस्ट कर रही थी, उनके मूड में क्या चल रहा था? तो आंसर था द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट द रुकमनीज वॉज वेरी एंग्री। जो वी शेप की जो लाइन बन गई थी उनके आईब्रोज के यहाँ पर, वो बहुत गुस्सा थी। एंड वॉज अबाउट टू लूज हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन, और वो अपना आपा खो देती वो बच्चों के सामने, जैसा उन्होंने किया था। उन्होंने चप्पल उठाकर उस भिखारी को देती थी, इसलिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स मृदु कॉन्क्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल। ऐसा क्या दिखा मृदु को कि सच में भिखारी के पास ये चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ये अपना पहला क्वेश्चन है। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, और ऐसा क्या उसने सजेस्ट किया, ऐसा क्या कंसर्न किया, वो शो किया उसने। तो चलिए अब आंसर देखते हैं उसका। द बेगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन। जो भिखारी था उसने अपने पैर दिखाए बच्चों को। देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन बेयर फीट। वहाँ पर पिंक कलर की ब्लिस्टर्स थी उसके बेयर फीट पे। विच मेड मृदु कॉन्क्लूड दैट ही डिडंट हैव द मनी टू बाय चप्पल। ये एक्सप्रेस करता है कि सच में भिखारी के पास पैसे नहीं थे चप्पल खरीदने के भी। अगला सेकंड का आंसर था, मृदु वॉज कंसर्न्ड अबाउट द बेगर, शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बेगर। यहाँ पर मृदु ने ऐसा कंसर्न किया, उसे सजेस्ट किया कि ओल्ड पेयर के जो चप्पल हैं उसे पहनने के लिए, उसे देने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑन गेटिंग गोपू मामास चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, व्हाई। जैसे कि उसे गोपू मामा के जो चप्पल्स दिए गए वो म्यूजिक टीचर को, तो वो ज़्यादा खुश अपने आप को नहीं दिखा रहा था, ऐसा क्यों था? तो सॉल्यूशन है इसका आंसर था, म्यूजिक टीचर्स चप्पल वर ओल्ड। म्यूजिक टीचर के जो चप्पल थे वो ओल्ड थे। बट ही लाइड टू लली सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू। लेकिन उसने लली को ऐसा बताया था कि ये न्यू ब्रांड के चप्पल हैं। गोपू मामा हैड अ हार्डली यूज दिस न्यू चप्पल। और ये जो गोपू मामा के जो चप्पल थे वो न्यू चप्पल्स थे। द म्यूजिक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग देम। म्यूजिक टीचर जो था वो बहुत हैप्पी था, बट वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग। लेकिन वो जो खुशी थी वो उसे छुपा रहा था। ही ट्राइड टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विथ हिज लूज।
और वो ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत अपसेट वो चप्पल को खोकर, लेकिन वो अपसेट नहीं था क्योंकि उसे वो न्यू चप्पल्स मिल गए थे इसलिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लिव। अगर जैसे कि उसने ओल्ड चप्पल गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पाए, भिखारी ने चप्पल्स पाए, तो वहाँ से वो जल्दी भागने की तलाश में क्यों था, ऐसा क्या था। तो इसका जो आंसर था, द बेगर वॉज इन अ हरी टू लिव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स बिकॉज ही न्यू that the children have got them for him। जो भिखारी को ये चीज़ पता था कि ये जो बच्चों ने जहाँ से ये चप्पल्स लाए हैं वो उन्होंने किसी से पूछा तो नहीं होगा। that his children have got them for him, जहाँ से भी उसके लिए चप्पल ये लाया है। without seeking the permission, जैसा कि मैंने बताया, मैं विदाउट परमिशन उन्होंने ये चप्पल्स लेके आई थी वो एल्डर्स के यहाँ से। he feared they might be taken back from him so he left in a hurry। तो ऐसा भिखारी को लगा था कि अगर इन्होंने पूछा नहीं है, अगर कोई ऐसा सामने से आ गया और उन्होंने देख लिया कि ये चप्पल्स मेरे पास है तो ये वापस ले लेंगे, इसके लिए जल्द से जल्द वो भिखारी वहां से निकल रहा था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, रुकुमनीज बिगन टू लाफ, वॉट मेड हर लाफ। मृदु और मीना के साथ जब रुकुमनीज किचन की ओर जा रही थी तब वो क्यों हंसने लगी, और ऐसा क्यों वो मतलब उसे ऐसा क्या फीलिंग आया कि वो हंसने लगी। तो आंसर था, रुकुमनीज वॉज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल। रुकुमनीज ऐसा इमेजिन कर रही थी, इसलिए लाफ कर रही थी कि वो इमेजिन कर रही थी गोपू मामा अगर विदाउट चप्पल के हों। He had the habit of taking out his shoes immediately after coming home and putting on those चप्पल। वो जैसे ही घर पे आते थे वो जल्दी से वो जूते निकालते थे और फटाक से वो चप्पल पहनते थे। She laughed wondering what excuse would she give to him। वो इसलिए ऐसा हंस रही थी कि अब वो अगर आएंगे तो ऐसा वो क्या एक्सक्यूज देगी उनको, एंड what would be his reaction, और उनका रिएक्शन क्या होगा सामने से। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज रवि ड्रैगिंग मृदु टूवर्ड्स द बैकवर्ड। रवि जो है वो मृदु को बैकवर्ड क्यों लेके गया, बैकयार्ड में क्यों ले गया, घर के पीछे क्यों लेके गया। रवि वॉज ड्रैगिंग मृदु टू द बैकयार्ड टू शो हर न्यूली फाउंड कैट। रवि मृदु को इसलिए वो पीछे लेके गया, तो वो दिखाना चाहता था कि उसे एक बिल्ली का बच्चा मिला है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के क्वेश्चन आंसर्स बताए जो आपको ढूंढने में, लिखने में, आपको बुक पूरा करने में बहुत काम के आएंगे। और अगर आपको मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो इफ़ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.